खूंखार अपराधी है और एक समय उसको आतंक मोहन कहा जाता था। कोशी क्षेत्र में उसका इतना टेरर था, इतना आतंक था कि आनंद मोहन को आतंक मोहन कहा जाता था। अब आतंक मोहन से आप क्या उम्मीद कीजिएगा जी। उन्हीं को रिहा करने के लिए पलटू राम ने बिहार के नियम ही बदल दिए, कायदे कानून ही बदल दिए, उसी में संशोधन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आनंद मोहन की रिहाई को अवैध घोषित कर देगा और आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा जी। पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए रिहा किया है क्योंकि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। पटना के कोई अखबार यदि पलटू राम के खिलाफ 2 लाइन छाप दे तो उसका जो करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है वो विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से मीडिया को डरा धमका के मैनेज करके पलटू राम रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी ने तो खुद अभी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़वा दिया है। बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब जब बड़े हो गए हैं तो उसका मंचन देख रहे हैं। बिहार जो है वो अंधेर नगरी बन गया है, हमारे पलटू राम उसके चौपट राजा हैं। आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की और मेरा भी मुख्य आधार यही है कि जो संशोधन हुआ है उससे राज्य सरकार के अधिकारियों की, कर्मचारियों के मतलब हौसले टूट गए हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और बिहार में अब तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि आनंद मोहन जो हैं दलित विरोधी हैं, साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार एक आईएएस की हत्या की थी, इसको लेकर काफ़ी खबर चल रही है। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं। सर, क्या लगता है, आनंद मोहन की सरकार ने रिहाई कर दी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अब इसमें देखना क्या है, देखिए बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब जब बड़े हो गए हैं तो उसका मंचन देख रहे हैं। बिहार जो है वो अंधेर नगरी बन गया है, हमारे पलटू राम उसके चौपट राजा हैं। देखिए आनंद मोहन जैसे खूंखार अपराधी को कल सुबह सुबह रिहा कर दिया गया और ये वैसा अपराधी है जिसने दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर एक आईएएस अधिकारी की, गोपालगंज के डीएम की हत्या कर दी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और सज़ा के कुछ साल पहले ही, सज़ा ख़त्म होने के पहले ही उसको रिहा कर दिया गया। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि इस खूनी को रिहा करने के लिए पलटू राम ने बिहार के नियम ही बदल दिए, कायदे कानून ही बदल दिए, उसी में संशोधन कर दिया गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब किसी खूनी को, अपराधी को छुड़ाने के लिए राज्य सरकार के नियम बदले गए हों। तो जो भी हुआ है वो बहुत मतलब अंधेर गर्दी ही कहा जा सकता है उसको जी। कृष्णैया की जो पत्नी हैं और उनकी बेटी जो है लगातार बोल रही हैं, रिहाई के खिलाफ बोल रही हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी गुहार लगाई हैं। तो उनके परिवार को किस प्रकार देख रहे हैं कि परिवार की स्थिति, उसको किस प्रकार आप जांच कर रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी ने तो खुद अभी गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छुड़वा दिया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो मोदी जी से तो इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखे। हाँ, मैडम उमा कृष्णैया जो हैं और कृष्णैया साहब की जो बेटी है पद्मा, उनसे मैं भी लगातार मतलब आप कह सकते हैं टच में हूँ और उन लोगों ने अब इस मामले पर फाइट करने का फैसला किया है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। मैडम उमा कृष्णैया जो शहीद कृष्णैया की पत्नी हैं और सुप्रीम कोर्ट में मुझे उम्मीद है 1-2 रोज़ में उनकी याचिका दाखिल होगी और इसकी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आनंद मोहन की रिहाई को अवैध घोषित कर देगा और आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा जी। लोकसभा चुनाव आने वाला है और आनंद मोहन, लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन की रिहाई होती है, किस प्रकार देखते हैं इसको? अब ये तो देखिए स्कूल का बच्चा भी समझ रहा है कि पलटू राम ने आनंद मोहन को इसलिए रिहा किया है क्योंकि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। जैसा कि आपने कहा कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा में। पलटू राम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना और बिल्कुल डेस्परेट हो गए हैं और इसी में उन्होंने राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए आनंद मोहन को रिहा कर दिया और इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। कुछ महीने पहले आपको याद होगा पटना की मिलर स्कूल के प्रांगण में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी और उसमें पलटू राम मंच पर भाषण दे रहे थे तो कुछ लोगों ने आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगाने लगे। तो उन्होंने मंच से ही कहा कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए वगैरह वगैरह। तो इसकी तैयारी महीनों से चली आ रही थी और अभी जाके 10 अप्रैल को वो संशोधन हुआ है और फिर तुरंत
आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की रिहाई के आदेश भी जारी हो गए। और कल एकदम सुबह सुबह मतलब 4-5 बजे लगता है ऐसे मुहूर्त निकलवाया गया हो पंडित जी से, सुबह सुबह 4-5 बजे आनंद मोहन को जेल से बाहर भी कर दिया गया। तो अभी यही नंगा नाच हो रहा है बिहार में जी। आईएएस एसोसिएशन जो है अब उमा जी के साथ होते हुए नजर आ रहा है। सर, आप भी एक ऑफिसर रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं कि एक परिवार के लिए और खासकर अधिकारी के लिए, तो अधिकारी आप चूंकि आप ऑफिसर रहे हैं, तो अधिकारियों के मन में और खासकर उनके परिवार के मन में अभी क्या हलचल उत्पन्न हो रही होगी इन बाहुबलियों के लिए? आप खुद समझिए, कृष्णैया साहब के परिवार की मनस्थिति आप खुद सोचिए। जिस परिवार का मुखिया था कृष्णैया साहब और उनका इस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, ये उन लगभग 29 साल पहले की घटना है। उस समय कृष्णैया साहब की छोटी छोटी बच्चियां थी और कृष्णैया साहब की वाइफ छोटी छोटी बच्चियों को लेते रोते बिलखते बिहार से चली गई। आप खुद समझिए कि क्या उनके दिल पर गुजरी होगी। तो उस परिवार का दर्द समझा ही जा सकता है। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, तो जो भी राज्य सरकार ने संशोधन किया है, तो पूरे राज्य में बिहार में अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सबका मनोबल टूट गया है। एक्चुअली मैंने कल पटना हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया है, जनहित याचिका इसी मुद्दे पर, और उसमें मैंने आनंद मोहन की रिहाई को रद्द करने की मांग की। और मेरा भी मुख्य आधार यही है कि जो संशोधन हुआ है उससे राज्य सरकार के अधिकारियों की, कर्मचारियों के मतलब हौसले टूट गए हैं। क्योंकि पहले ये नियम था कि यदि सरकारी सेवक की हत्या होती है जो कर्तव्य पर हो, तो हत्यारे को समय से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। तो एक तरह की सुरक्षा की छतरी थी सरकारी सेवकों को, लेकिन अब पलटू राम ने वो सुरक्षा की छतरी भी हटा ली है। तो एक बहुत गलत संदेश गया है लोक सेवकों में जी। आनंद मोहन से जब मीडिया पूछती है तो उनका एक जवाब सामने आ रहा है कि इसमें परेशान दो ही लोग हुए हैं, एक कृष्णैया का परिवार, उमा जी, और साथ ही साथ मेरा परिवार। इस बयान को आप किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, मेरा परिवार क्या, आनंद मोहन का परिवार परेशान क्या हो? उसको तो अपने किए की सजा मिली है। इसमें परेशान वहाँ कृष्णैया परिवार तो परेशान हुआ है, तो बात समझ में आ सकती है कि वो परिवार उजड़ गया। परेशानी तो एक छोटा शब्द है, वो परिवार तो उजड़ गया, कृष्णैया साहब शहीद ही हो गए। लेकिन आनंद मोहन को क्या मतलब ये हुआ, इनको तो अपने किए की सजा मिली है। कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी है। इनको तो निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, सजाए मौत सुनाई थी। इनको तो खैर मनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया, नहीं तब तक ये फांसी पर लटक गए रहते, है ना। तो खैर, अब आनंद मोहन पर मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत, मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत खूंखार अपराधी है। और एक समय उसको आतंक मोहन कहा जाता था। कोशी क्षेत्र में उसका इतना टेरर था, इतना आतंक था कि आनंद मोहन को आतंक मोहन कहा जाता था। तो अब आतंक मोहन से आप क्या उम्मीद कीजिएगा जी। तो नीतीश कुमार की जैसी छवि पहले रही है, लोग उनको वोट देते थे, जीरो टॉलरेंस की नीति, साथ ही साथ अपराध, माफिया, गुंडा के खिलाफ वो बोलते नजर आते थे, और अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो संरक्षण करते हुए नजर आते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, नीतीश कुमार शुरू से ऐसे ही है। मैं उनको बहुत मतलब करीब से, जब वो रेल मंत्री थे, मैं रेल SP था, और बहुत करीब से मैंने उनके कार्यकलाप को देखा शुरू से ऐसे ही। अब ये बात अलग है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर था, तो बहुत सारी खबरें लोगों तक नहीं आती थी, है ना। अब मान लीजिए पटना का कोई अखबार उनके खिलाफ 2 लाइन छाप देता तो अखबार का सरकारी विज्ञापन ही बंद हो जाता। आज भी वही स्थिति है। पटना के कोई अखबार यदि पलटू राम के खिलाफ 2 लाइन छाप दे तो उसका जो करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता है वो विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से मीडिया को डरा धमका के मैनेज करके पलटू राम रखते थे। लेकिन ऐसे तो शुरू से अपराधी हो। अभी आनंद मोहन की बात आप हटा भी दें, आपको याद होगा कुछ साल पहले तक ये नीतीश कुमार अनंत सिंह की पूंछ पकड़ के घूमते थे। अनंत सिंह जो मोकामा का खूंखार क्रिमिनल है, छोटे सरकार जिसको कहते हैं, उसके चमचे, अनंत सिंह की पूंछ पकड़ के पलटू राम घूमते थे। तो इनको तो अपराधियों के बिना, आज भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर है, श्रीमती लेसी सिंह नाम है, जो बाकायदा पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है, हत्याकांडों में उसका नाम आता है। तो पलटू राम तो शुरू से इन्होंने जाति की राजनीति की है, लवकुश समीकरण बनाया है, कुर्मी की राजनीति की है, अपराध की राजनीति की है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अब मैं क्या कहूँ। राजपूत वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। राजपूत वोट बैंक हासिल कर पाएंगे नीतीश कुमार? अब ये कहना तो कठिन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत जो हैं वो मतलब आनंद मोहन के गिरोह में ही शामिल हैं। शरीफ राजपूत भी हैं, अच्छे राजपूत भी हैं जो आनंद मोहन को मेरे बहुत सारे राजपूत मित्र हैं जो कहते हैं कि आनंद मोहन तो गुंडा मवाली है, ये राजपूत कार्ड बस खेलता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत आनंद मोहन के साथी हैं। कुछ गुमराह लोग हो गए हैं जिनको लगता है कि बहुत बड़ा
मतलब ये नायक है, हीरो है। और यदि वोट बैंक की बात है तो एक और बात है कि यदि राजपूत वोट बैंक थोड़ा साध लेंगे तो दलित वोट बैंक छिटक जाएगा इनसे, क्योंकि वोट तो सबका है ना, राजपूतों का वोट है तो दलितों का वोट भी है। और एक दलित अधिकारी के हत्यारे को छोड़ के नीतीश कुमार ने अपनी छवि जो है वो दलित विरोधी की बना ली है। अब मायावती ने इनके खिलाफ ट्वीट किया है। मायावती एक बड़ी दलित नेता हैं, 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये गलत हो रहा है, दलित विरोधी है नीतीश। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसने नोटिस भेजा है बिहार सरकार को कि ये क्या हो रहा है। तो एक मतलब मैसेज चला गया है समाज में कि ये दलित विरोधी है नीतीश कुमार। तो यदि राजपूत वोट बैंक कुछ हद तक इनके साथ आएगा तो कुछ हद तक दलित वोट बैंक इनसे छिटक जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि इनकी जो बची खुची छवि भी थी, बहुत ज़्यादा कोई उज्जवल छवि तो थी नहीं, जो भी बची खुची छवि थी वो भी मिट्टी में मिल गई है। जी, अमिताभ दास सर का कहना था कि साफ तौर पे कि लोग समझ रहे हैं, साथ ही साथ आनंद मोहन की जो रिहाई है उसको गलत बता रहे हैं, साथ ही साथ जो दलित वोट बैंक है वो भी छिटकते हुए नजर आ रहा है, जैसा सर का कहना है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आनंद मोहन की रिहाई के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ बिहार की राजनीति, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और आनंद मोहन की रिहाई, इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।